कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम ब्लॉग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आप जब यूएस में अगर आपको आना है तो आपको क्या चीज़ें पैकिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इस टाइम। क्योंकि क्या होता है, वेट की एक तो लिमिटेशन होती है, फिर ये होता है कि हाँ हम यूएस जा रहे हैं, पता नहीं इंडिया कब आएंगे, कौन सा हमें सामान लेके जाएं, कौन सा नहीं लेके आएं। तो आज इस पे डिटेल में हम बात करेंगे क्या चीज़ें आपको लेके आनी चाहिए, क्या आपको नहीं लेके आनी चाहिए, वो हम अच्छे से बात करेंगे। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अभी कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाइल पैकिंग आवर आइटम्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वीजा कैटेगरी आपकी कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक चेक लिस्ट बना लीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखे हैं। प्लस वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होने चाहिए, मीन्स आपकी मेल वगैरह में। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको एयरपोर्ट पे एकदम से दिखाना पड़ जाए तो आप इमीडिएटली जो है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखा सकते हैं मेल्स वगैरह में। तो वो आप ज़रूर रखिए। सेकेंड थिंग आपका रहेगा मेडिसिन्स। ठीक है, आप अगर रेगुलरली कोई मेडिसिन्स लेते हैं, ठीक है, आपको कोई मतलब रूटीन में लेते हैं, वो आप रख सकते हैं। प्लस आपको अगर कुछ जो है कॉमन मेडिसिन्स लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, पैरासीटामोल वगैरह, ठीक है, कोई भी ऐसे आप कॉमन कुछ मेडिसिन्स रख सकते हैं। और इसके साथ आई रिकमेंड आप जो है प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको वहाँ पे पोर्ट ऑफ एंट्री पे रोकेंगे, कुछ ऐसी बात होगी, तो आप जो है प्रिस्क्रिप्शन शो कर सकते हैं, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो देन अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ फूड। खाना पीना तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आई रिकमेंड यू कि सबसे पहले तो आप कुछ जो है रेडीमेड आइटम्स ज़रूर अपने साथ रखिए। जैसे मैगी आप रख सकते हैं, कुछ रेडीमेड फूड्स जैसे रहते हैं एमटीआर की सब्जी वगैरह, कुछ वैसे आप देख सकते हैं। कुछ हमारे जैसे इंडियन स्नैकर्स, ये देखिए कुछ ऐसे आप इंडियन स्नैकर्स लेके आ सकते हैं, चिप्स भुजिया वगैरह। तो क्या रहता है कि इनिशियल डेज में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि कई बार हम यूएस में आते हैं, एकदम से खाना पीना नहीं जमता है यहाँ पे, तो आप इस तरह के कुछ फूड आइटम्स अपने साथ ज़रूर रखिए। बाकी तो ओवर द टाइम यहाँ पे इंडियन स्टोर भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, इनिशियल डेज के लिए आई रिकमेंड कि कुछ आप जो है रेडीमेड फूड्स, इंडियन नमकीन, बिस्किट्स, इस तरह की आइटम्स ज़रूर रखें। ठीक है, देन कमिंग टू स्पाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन स्पाइसेस। तो दो कुछ ऐसा, जैसे इंडियन स्पाइसेस आप देखेंगे लोकल स्टोर्स पे भी यहाँ पे मिल जाते हैं, हमारे जो खड़े मसाले होते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे वॉलमार्ट वगैरह पे मिल जाते हैं। ठीक है, ऑल्डी, वॉलमार्ट यहाँ पे, और बाकी इंडियन स्टोर्स पे मिल जाते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप जो स्टार्टिंग के डेज के लिए तो आप ज़रूर इंडियन स्पाइसेस लेके आइए अच्छे से, अच्छी क्वान्टिटी में। और अगर आपके कुछ घर के मसाले हैं स्पेशल, ठीक है, तो वो आप ज़रूर रखिए, क्योंकि वो तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आप ज़रूर रखिए। प्लस देसी घी अगर है तो घर का है तो आप लेके आइए, अदरवाइज यहाँ पे भी देसी घी मिल जाता है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देन कमिंग टू चाय, अगर आप टी लवर है मेरे जैसे, तो स्पेशली आप जो है चाय पत्ती आप वहाँ से इंडिया से लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह नहीं मिलती जनरली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे चाय दूसरी तरीके की चलती है, ब्लैक टी वगैरह, तो हमारे वाली वो चाय पत्ती नहीं मिलती, यहाँ पे कम मिलती है, तो वो ज़रूर रखिए। एंड अगर कॉफ़ी लवर है तो कॉफ़ी लवर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इनिशियल कुछ सैशे वगैरह रख सकते हैं कॉफ़ी के। बाकी तो यहाँ पे कॉफ़ी बहुत अलग अलग वैरायटी की होती है, इवन नेस्कैफे कॉफ़ी भी मिल जाती है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये खाने पीने का हो गया, आई थिंक मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है फूड ग्रेन्स। कुछ भी आप फूड ग्रेन्स, दाल वगैरह हो गई, ठीक है, ऐसी दालें वाले कुछ भी जो रो इंग्रेडिएंट्स हैं, रो फूड ग्रेन्स हैं, वो आप कुछ भी कैरी मत कीजिए। क्योंकि वो क्या होता है, वो अलाउड नहीं होता, तो आपको वहाँ पे पोर्ट ऑफ एंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली आपको पूछ भी सकते हैं कि आपके पास कौन से फूड्स हैं। ठीक है, तो आपको बोलना है कि हाँ प्रोसेस्ड फूड्स ही हैं, ठीक है, स्पाइसेस वगैरह हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा मेरे पास फूड ग्रेन्स नहीं है। और इस पे फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगी थोड़ा कॉशियस रहिए। आप अगर कुछ ऐसा बाई चांस झूठ बोल देते हैं आपके पास होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। उनके पास स्नीफर डॉग्स वगैरह होते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो इसलिए बेटर है कुछ भी ऐसे आप जो है फूड ग्रेन्स वगैरह नहीं लेके आइए, वो अलाउड नहीं रहता। ठीक है, तो ये खाने पीने की बातें हो गई हैं। ठीक है, खाने पीने की बात हुई तो बर्तनों पे भी आ जाते हैं, यूटेंसिल्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि यूटेंसिल्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है प्रेशर कुकर। तो आई से प्रेशर कुकर तो आप ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुकर जो है मिल जाते हैं बट बहुत कॉस्टली मिलते हैं, बहुत ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो आप इंडिया से एक अपना अच्छा कुकर लेके आइए, हॉकिंस वगैरह का जो भी, तो वो आपको ज़रूर रिकमेंड आप रखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चाय पीते हैं तो चाय छन्नी ले आइए। ठीक है, इडली खाते हैं तो इडली स्टैंड, क्योंकि इडली स्टैंड पर्सनली मुझे अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो इडली स्टैंड आप ज़रूर रखिए, आप इडली लवर्स हैं तो बर्तनों का ये हो गया। बाकी स्टार्टिंग के लिए आप छोटा पैन रख सकते हैं, कुछ भी मैगी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कई बार हमें नई बर्तन वगैरह मिलते हैं, तो वो एक आप छोटा सा पैन रख सकते हैं, उसमें आपका हो जाएगा। क्योंकि बाकी और बर्तनों में यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अच्छे खासे सेट मिल जाते हैं लोकल स्टोर पे यहाँ के अकॉर्डिंग। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में हम गैस स्टोव यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंडक्शन होते हैं। ठीक है, तो कई बार हमारे इंडिया के जो यूटेंसिल्स होते हैं यहाँ पे यूज़ नहीं होते। तो इस केस में आई विल से कि आप यहाँ से ही बाय कीजिए, वो आपको यहाँ पे लोकल स्टोर्स में मिल जाएंगे, प्राइजेस भी ठीक होते हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो बाकी बर्तन आप यहाँ से ही कैरी कीजिए। बस ये है कि छोटा सा एक पैन रख लीजिए, इडली स्टैंड, ऐसे प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं। और एक बात, अगर आप जैसे स्टील में खाना खाते हैं, स्टील की प्लेट्स वगैरह में, ठीक है, स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, स्टील के ग्लासेस, तो आई से कि आप वो ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे स्टील के प्रोडक्ट्स रेयर मिलते हैं एंड प्राइसेस भी ज़्यादा रहते हैं इसलिए। तो जैसे आप जब हम भी इंडिया से आते तो हमने ये कुछ बेसिक यूटेंसिल्स ले लिए थे, प्लेट्स, कटोरी, ग्लास, ठीक है, स्पून्स आप रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे वही है कि आप अगर प्लास्टिक के देखेंगे प्लेट्स वगैरह, ठीक है, ग्लासेस, वो आपको इजीली यहाँ पे बहुत वैरायटी मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नॉन स्टिक में। ठीक है, स्टील का ही थोड़ा इशू रहता है। तो हमने क्या किया था, हमने जैसे स्टील की प्लेट्स थी तो हमने वो देख लिया था कि थोड़े लाइट वेट की स्टील की प्लेट्स ले ली थी वहाँ पे इंडिया में। तो उससे क्या हुआ कि वेट का भी हमारा ठीक रहा और यहाँ पे भी अभी हमें मतलब ईजी रहता है। तो वो आप देख सकते हैं उस तरह से। तो बाकी ये खाने पीने का हो गया, किचन का आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने बता दिया आपको। तो नाउ हम नेक्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं क्लोथ्स की। ठीक है, तो क्लोथ्स का फ्रेंड्स आई से कि आप अपने जो है एथनिक वियर जो है, ठीक है, वो आप लेके आ सकते हैं। कुछ भी जैसे इंडिया में हम फेस्टिवल्स पे डालने के लिए बेसिकली, जैसे दिवाली, होली, तो हमारे इंडियन जो एथनिक वियर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओवर प्राइस्ड मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, तो वो आप ज़रूर अपने साथ रखिए। देन अगर वूलन क्लोथ्स की बात करें, वूलन क्लोथ्स आई से कि आप एक दो पेयर्स अपने लेके आ सकते हैं, उसके बिना यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है इंडिया से, तो वो कई बार नहीं सही रहते हैं इंडियन क्लोथ्स जो होते हैं। यहाँ पे आपको उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, प्लस प्राइसेस भी ठीक रहते हैं, और जो है आपको वैरायटी भी बहुत मिल जाती है। तो ज़्यादा वूलन क्लोथ्स मत लेके आइए, क्योंकि उससे वेट की भी जो है फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो क्लोथ्स का तो यही रहा, बस एथनिक वियर आप अपने साथ रखिए। तो बाकी ये हुआ। उसके बाद आई से कि जैसे स्टार्टिंग के लिए आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की किट, ठीक है, कुछ सोप, ब्रश, पेस्ट, ये स्टार्टिंग के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है प्रोडक्ट्स की, मतलब जो भी लोकल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है सोप्स की, ठीक है, बाथिंग प्रोडक्ट्स की, पर्सनल केयर, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इवन मतलब आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, प्राइसेस भी नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, एंड क्वालिटी भी अच्छी रहती है, बहुत वैरायटी भी होती है। तो वो ज़्यादा आप जो है सामान नहीं लेके आइए, ठीक है, यहाँ से ही बाय कीजिए। बट हाँ, इनिशियल डेज के लिए आप एक अपना छोटा किट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिक सोप जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, ठीक है, तो इस तरह से बेसिक प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। तो ये हुआ सारा सामान, मैंने आई थिंक आपको बता दिया कि आपको लेके आनी चाहिए चीज़ें, क्या नहीं लेके आनी चाहिए। तो ये टिप्स आप फॉलो कीजिए वाइल पैकिंग योर थिंग्स। ठीक है, अगर आप यूएस में आ रहे हैं तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच ब्लॉग्स। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए आगे भी लेती आती रहूँगी। और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, नई नई वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।